मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए चैनल पर कुछ नया लेकर आए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का बैच, यानी कि भूगोल। इस बैच में हम भूगोल पढ़ेंगे, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। क्लास 1 हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि भारत का परिचय क्या है। भूगोल में भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, भारत कहाँ पर स्थित है, लोकेटेड, यानी कि भारत कहाँ पर लोकेटेड है, वो आज हम क्लास फर्स्ट में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट, जो हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। और जो ये वीडियो है ज्योग्राफी के ऊपर, भूगोल के ऊपर जो हमने बैच स्टार्ट किए हैं, ये सब आपके एसएससी, सीजीएल, एलडीसी, यूडीसी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, स्टेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आप इसे निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, डेली वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही अच्छा हम कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज सपोर्ट करें। तो हम स्टार्ट करेंगे आज। भूगोल का बैच है, क्लास नंबर 1 है, क्लास 1। आज हम क्लास 1 में क्या पढ़ेंगे? क्लास 1 में पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल किसको बोला जाता है। ज्योग्राफी वर्ड यानी कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। ज्योग्राफी किसको बोला जाता है? जियो प्लस अर्थ, यानी कि यहाँ पे दो वर्डों का कॉम्बिनेशन है, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब है पृथ्वी, यानी कि अर्थ। पृथ्वी यानी कि अर्थ। ज्योग्राफी का मतलब है वर्णन करना, यानी कि अध्ययन करना, डिस्कशन करना, बोल सकते हैं डिस्कशन करना। ज्योग्राफी दो शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब है अर्थ और वर्णन, ग्राफी का मतलब है वर्णन, यानी कि डिस्क्रिप्शन करना या डिस्कशन करना। जियो प्लस ग्राफी, भूगोल। तो इसकी डेफिनेशन यहां से क्या बनी? पृथ्वी का वर्णन करना ही, वर्णन मतलब अध्ययन, वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा, जियोग्राफी कहलाएगा। यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ, क्या बोलेंगे? जियोग्राफी। पहली बात, जियोग्राफी शब्द किसने दिया था? एक क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में, एसएससी में पूछा भी गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि जियोग्राफी शब्द किसने दिया। जियोग्राफी, जियोग्राफी शब्द किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने, इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज एक साइंटिस्ट थे जिसने ज्योग्राफी शब्द स्टडी किया। यानी कि ज्योग्राफी शब्द किसने स्टडी किया? क्वेश्चन आएगा कि
ज्योग्राफी शब्द किसने स्टडी किया? इराटोस्थनीज। या इराटोस्थनीज को क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? इराटोस्थनीज को। अभी हमारे पास दो टाइप की भूगोल के दो टाइप हैं, फिजिकल जियो। फिजिकल जियो मतलब भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। सेकंड है ह्यूमन जियो। ह्यूमन जियो मतलब मानव भूगोल। नाम से ही पता चल रहा है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल मतलब जो प्रकृति द्वारा निर्मित, प्रकृति द्वारा निर्मित घटक। इसका मतलब है कि जो प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है, यानी कि जब से हमारा संसार बना है तब से हमारे पास वो घटक हैं, जैसे दर्रे हैं, जैसे बोला जाता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। पठार है, पामीर का पठार हो गया, ये सब क्या है? प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो प्रकृति द्वारा निर्मित जितने भी घटक हैं उनको क्या बोला जाएगा? भौतिक भूगोल। मानव भूगोल किसको बोलेंगे? मानव द्वारा निर्मित घटक। अभी जैसे उसमें क्या हो गया? जैसे कृषि हो गया। कृषि किसने किया? कृषि की खोज किसने की? मानव ने की। तो मानव भूगोल के अंदर क्या गया? मानव द्वारा निर्मित घटक क्या कहलाएंगे? मानव भूगोल। आई होप स्टूडेंट आपको इंडियन ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी क्या होता है, भूगोल किसको कहते हैं, ज्योग्राफी शब्द जियो प्लस ग्राफी, दो वर्डों का कॉम्बिनेशन है। यहां से हमें पता चल रहा है कि जियो, जियो का मतलब है अर्थ यानी कि पृथ्वी, ग्राफी का मतलब डिस्क्रिप्शन करना, वर्णन करना, अध्ययन करना। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ज्योग्राफी शब्द फर्स्ट सबसे पहले किसने दिया था? इराटोस्थनीज ने दिया था, इसलिए हम इराटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। अभी क्वेश्चन आएगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको आप टिक करोगे? इराटोस्थनीज को। और ये क्वेश्चन बहुत बार सब एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, एसएससी हो, एलडीसी, एसएससी, एलडीसी, सीजीएल, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इराटोस्थनीज, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इराटोस्थनीज को। अभी भूगोल के दो टाइप हैं, फिजिकल जियो, ह्यूमन जियो। फिजिकल जियो मीन्स भौतिक भूगोल। नाम से ही पता चल रहा है भौतिक यानी कि फिजिकल, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है, यानी कि जो अर्थ के द्वारा क्या है? बनाए गए हैं। बनाए गए जो घटक हैं वो क्या? जैसे दर्रे हैं, बड़े बड़े दर्रे हैं, बड़े बड़े पठार हैं। दर्रे मतलब जैसे जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर के अंदर है, पामीर का पठार है। तो जब से हमारी प्रकृति बनी, संसार बना, तब से वो दर्रे और पठार हैं, तो उसको बोलेंगे भौतिक भूगोल। ह्यूमन जियो यानी कि मानव भूगोल, मानव द्वारा निर्मित घटक। जैसे कृषि है, कृषि की खोज किसने की? मानव ने ही की, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मानव भूगोल। तो स्टूडेंट आपको ज्योग्राफी के बारे में पता चल गया हो कि ज्योग्राफी क्या होती है, ज्योग्राफी का जनक किसको कहा जाता है, कितने टाइप की होती है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। एग्जाम के अंदर सब पूछा जाता है, इंडियन ज्योग्राफी भी पूछा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अंदर हम सबसे पहले भारत का परिचय पढ़ेंगे। भारत का परिचय का मतलब क्या है कि भूगोल के द्वारा जो भारत यानी कि भारत कहां पर स्थित है, कहां पर लोकेटेड है। जैसे आपने सुना हुआ अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि भारत की स्थिति रेखाओं के अनुसार कहां पर है, यानी कि उसको बोलेंगे हम भारत का परिचय। प्रेजेंट में हमारा भारत है जो किस महाद्वीप में है, पास्ट में किस महाद्वीप में था,
तो हम इसके अंदर सब पढ़ेंगे। भारत के साथ कौन सी देश की सीमा लगती है, तो ये सब भारत के परीक्षा के अंदर पढ़ेंगे। अभी मैं एक मैप बना रहा हूं, एक मैप है। यहां पे क्या था, यूरोप प्लस एशिया, इसको क्या बोला जाता था, यूरेशिया। यूरेशिया, यूरोप और एशिया मिलके क्या बना, यूरेशिया। यहां पे हमारे पास क्या पाई जाती थी, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड की चट्टान यहां पर पाई जाती थी। यूरेशिया के अंदर कौन सी चट्टान पाई जाती थी, अंगारा लैंड की चट्टान। यूरोप और एशिया यानी कि यूरेशिया के नीचे क्या होता था, गोंडवाना लैंड। कौन सी, यहाँ पे अंगारा लैंड की चट्टान थी, तो यहाँ पे कौन सी थी, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड कहां पे थी, अफ्रीका के अंदर। बहुत बार एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि गोंडवाना लैंड कहां पर पाई जाती थी, अफ्रीका के अंदर गोंडवाना लैंड। यहाँ पे अब पहले हमारा क्या होता था, यहाँ पे पहले इंडिया होता था, पास्ट में क्या होता था, इंडिया होता था। लेकिन प्रेजेंट में जो हमारा इंडिया है वो कहां पर है, यहाँ पर है। अभी प्रेजेंट में इंडिया यहाँ पर है, कहां पर है, यहाँ पे, यानी कि ये है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के अंदर क्या है, अभी इंडिया है। और पहले अफ्रीका महाद्वीप यानी कि गोंडवाना लैंड के पास क्या होता था, इंडिया होता था पास्ट में। यानी कि प्लेट होती है पृथ्वी के अंदर, वो जब टकराती हैं तो अफ्रीका से गोंडवाना लैंड की तरफ से इंडिया यहाँ कहां पे आ गया, एशिया महाद्वीप के अंदर आ गया। तो भी यहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं कि गोंडवाना लैंड कहां पर पाई जाती है, यहां बोलोगे अफ्रीका के अंदर। पास्ट में इंडिया है जो किस महाद्वीप में, किस गोंडवाना लैंड के पास था, अफ्रीका महाद्वीप में था। प्रेजेंट में इंडिया है एशिया महाद्वीप में। अंगारा लैंड की चट्टान कहां पे पाई जाती थी, यूरोप और एशिया में पाई जाती थी। यहां से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये, एसएससी एलडीसी हो, सीजीएल हो, यूडीसी हो, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो। अगर आप डेली वीडियो देखेंगे तो ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं है कि हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि गोंडवाना लैंड, अभी हम भूगर्भ शास्त्र के अनुसार भारत किसका हिस्सा था, अफ्रीका का हिस्सा है। अफ्रीका का हिस्सा है क्योंकि यहां पर गोंडवाना लैंड पाई जाती है। भूगर्भ शास्त्र के अनुसार भारत किसका हिस्सा था, अफ्रीका का हिस्सा है, क्योंकि यहां पर कौन सी लैंड पाई जाती है, गोंडवाना लैंड पाई जाती है। लेकिन राजनीतिक रूप से राजनीतिक रूप से राजनीतिक रूप से भारत किसका हिस्सा है, एशिया का। भूगर्भ शास्त्र के अनुसार भारत अफ्रीका का हिस्सा है, क्योंकि यहां पर गोंडवाना लैंड पाई जाती है। राजनीतिक रूप से भारत एशिया का हिस्सा है। अभी हम पढ़ेंगे ग्लोब के अंदर भारत की लोकेशन क्या है, लोकेशन ऑफ इंडिया।
लोकेशन ऑफ इंडिया। अब ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री क्या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, पूर्वी गोलार्ध, ये क्या पूर्वी गोलार्ध, इसको बोला जाता है पूर्वी गोलार्ध, इसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, क्या बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, इसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। डियर स्टूडेंट, आप साथ के साथ में नोट्स बनाते रहें, क्योंकि अगर आप अपने हाथ से लिखोगे, नोट्स बनाओगे, तो आपको चीज़ें जल्दी याद रहेंगी, क्योंकि माइंड में आपके आता रहेगा कि हमने क्या लिखा था। अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी क्या ये ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति कैसी दिखाई देती है। लोकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ग्लोब पर भारत की स्थिति कैसी दिखाई देती है। अभी दो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखाओं के अनुसार भारत की स्थिति कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर रेखाओं के अनुसार भारत कहां पर है, पूर्वी गोलार्ध में। पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि देशांतर रेखाओं के अनुसार भारत यहां पर पूर्वी गोलार्ध में है, लेकिन अक्षांश रेखाओं के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध में है। डियर स्टूडेंट, आपको समझ आएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि अक्षांश रेखाओं के अनुसार भारत की स्थिति कहां पर है, कौन से गोलार्ध में है, तो आप बोलोगे उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर रेखाओं के अनुसार भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में है, तो आप बोलोगे पूर्वी गोलार्ध में। डियर स्टूडेंट, आपको समझ आएगा कि भारत का परिचय, यानी कि भूगर्भ शास्त्र के अनुसार भारत अफ्रीका का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर गोंडवाना लैंड पाई जाती हैं। राजनीतिक रूप से भारत किसका हिस्सा है, एशिया का हिस्सा है। और यहाँ पर अभी कौन सी लैंड पाई जाती थी, पहले अफ्रीका में कौन सी लैंड पाई जाती थी, गोंडवाना लैंड। यूरोप और एशिया के अंदर कौन सी लैंड पाई जाती थी, अंगारा लैंड की चट्टान। आपको ग्लोब के अंदर भारत की स्थिति क्या है, लोकेशन ऑफ इंडिया क्या है, पता चल गया होगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये भूमध्य रेखा है। क्वेश्चन आएगा कि अक्षांश रेखाओं के अनुसार भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आप बोलोगे उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर रेखाओं के अनुसार भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आप बोलोगे पूर्वी गोलार्ध में। अब हम इंडिया, यानी कि इंडिया जो वर्ड है, भारत को, इंडिया को हम भारत भी बोलते हैं, यानी कि पुराणों में क्या बोला जाता था इंडिया को, तो ये हम सब पढ़ेंगे कि इंडिया शब्द किसने दिया। क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया शब्द किसने दिया, इंडिया, इंडिया शब्द किसने दिया, यूनानियों ने। यूनानी थे तो उन्होंने इंडिया शब्द दिया था, यूनानियों ने दिया। इंडिया शब्द किसने दिया, यूनानियों ने दिया। भारत जो शब्द है, कि इंडिया को भारत भी बोला जाता है। भारत के अंदर एक राजवंश होता था, भरत राजवंश, उसके नाम पर इंडिया का नाम क्या पड़ा था, भारत। एक राजवंश होता था, भरत राजवंश, तो इंडिया का नाम पड़ा उसके बेस पे भरत राजवंश। हिंदुस्तान, इंडिया को क्या बोला जाता है, हिंदुस्तान भी बोला जाता है, तो किसने दिया था, पर्शियन लोगों ने। हिंदुस्तान शब्द किसने दिया था, पर्शियन यानी कि ईरानी लोगों ने। ईरान के जो लोग थे तो उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया।
अभी आर्यवर्त भी इंडिया को बोला जाता है, आर्यवर्त नाम भी है। आर्यवर्त, आर्यवर्त किसने दिया? आर्यन, आर्य लोगों ने दिया, यानी कि आर्यों ने। अभी आपने सुना होगा जम्बू द्वीप, यानी कि इंडिया को जम्बू द्वीप भी बोला जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि इंडिया को जम्बू द्वीप भी बोला जाता है। जब जम्बू द्वीप, यानी कि भारत का जो नाम है जम्बू द्वीप, वो किस में लिखा गया है? पुराणों में लिखा गया है। पुराणों में भारत का नाम क्या है? जम्बू द्वीप। इंडिया शब्द दिया था यूनानियों ने दिया था। भारत के अंदर एक राजवंश होता था भरत राजवंश, तो वहां से नाम पड़ा भारत का भारत। हिंदुस्तान जो है पर्शियन ईरानी लोगों ने दिया था। आर्यवर्त नाम आर्यों ने दिया था। जम्बू द्वीप, पुराणों में भारत को क्या कहा जाता है? जम्बू द्वीप कहा जाता है। अभी हम समझेंगे कि भारत की स्थिति कहां पर है, यानी कि भारत, आपने पढ़ा होगा कि भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है। आपको पता होगा इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कहां पर है? बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। अभी मैं इंडिया का मैप बना रहा हूं। दिस इज इंडिया मैप। यहाँ पे हमारे पास क्या? लद्दाख है। लद्दाख को अभी क्या है, ये लद्दाख पहले क्या होता था? यूनियन टेरिटरी। अभी इसके अंदर क्या था? जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर है, ये हमारा इंडिया है। तो यहाँ पे है पाकिस्तान, जिसके साथ हमारी बहुत तनातनी रहती है, पाकिस्तान देश के साथ, क्योंकि बहुत ही एक टेररिज्म देश है पाकिस्तान। वहाँ के लोगों को भी यही सिखाया जाता है कि भारत के साथ कैसे गलत करें, क्या करें। तो ये बहुत गलत है। तो इसलिए पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम बदनाम है। और आपको पता है अभी तो इंडिया मतलब पूरे देशों में छा गए हैं, मोदी जी आए हैं तब से। तो ये अफगानिस्तान, यहाँ इंडिया है, ये यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है। 37 डिग्री, यानी कि 36 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, इसको बोला जाता है इंदिरा कोल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इंदिरा कोल, इंदिरा कोल पॉइंट। और ये कहां पर है? लद्दाख में है। इंदिरा कोल पॉइंट कहां पर है? लद्दाख में है। दिस इज इंदिरा कोल पॉइंट। मैं आपको समझाऊंगा कि इंदिरा कोल पॉइंट कहां पर है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। यहां पर है गुजरात। गुजरात के अंदर एक गौर माता है, गौर माता, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, गौर माता गुजरात। गौर माता के अंदर एक पॉइंट है, गौर माता गुजरात। 68 डिग्री 7 मिनट कहां पर है? यहां पर एक छोटा सा देश है। कौन सा देश है आप बताओ? यहाँ पर देश है मालदीव। मालदीव घूमने के लिए, यानी कि टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा देश है मालदीव, छोटा सा देश है मालदीव। यहाँ पर एक बिंदु केप कोरिन, केप कोरिन, केप कोरिन। यहाँ पे हमारे पास नेपाल है, चाइना है, भूटान है। यहाँ पे भी 3 देश हैं, नेपाल, चाइना और भूटान। म्यांमार यहाँ पे है, म्यांमार, बांग्लादेश,
म्यांमार है, बांग्लादेश है। इंडिया के लगते लगते देश, यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि इंडिया की जो सीमा है कौन से देश से टच होती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब देश हैं जो भारत की सीमा से अटैच हैं। और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे क्या, बंगाल की खाड़ी, आपने सुना होगा बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे क्या, अंडमान निकोबार स्थित है। क्या है, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे एक देश है छोटा, श्रीलंका। यहाँ पे एक देश है श्रीलंका। श्रीलंका और इंडिया के बीच एक पुल आपने सुना होगा कि राम सेतु पुल है। दिस इज इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या पर, अंडमान निकोबार के अंदर है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, बिंदु यानी कि इंदिरा बिंदु। किविथु है, किविथु। क्या है, किविथु। किविथु पॉइंट कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, एपी क्या लिखा है, अरुणाचल प्रदेश। तो आप राइट डाउन कर ले, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो एपी लिख दिया, अरुणाचल प्रदेश। आई होप स्टूडेंट आपको कि इंडिया का नक्शा, इंडिया से कौन से देश की सीमा लगती है, कौन सा देश किस साइड में स्थित है, इंदिरा के यानी कि जो बिंदु है भारत के, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कोल कहाँ पर है, लद्दाख में है। इंदिरा कोल, क्वेश्चन आ सकता है कि इंदिरा कोल बिंदु कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। मालदीव एक छोटा सा देश है, यहाँ पे इंडिया को जो टच होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिण में क्या है, इंदिरा पॉइंट। दक्षिण में ये भी है, लेकिन यहाँ पे क्या, केप कोरिन। सबसे दक्षिणी बिंदु, अगर आपसे पूछे कि इंदिरा भारत का दक्षिणी बिंदु, केप कोरिन है। सबसे दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन क्या बनेगा, एसएससी के अंदर बहुत बार पूछा गया कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और कहां पर है, ग्रेट निकोबार के अंदर है, ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार जगह, जिसको ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु वहां पर स्थित है, इनके 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ के अंदर, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यहाँ पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगर आपसे बोले कि मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु आप कहां पे बोलोगे, केप कोरिन, केप कोरिन, केप कोरिन। केप कोरिन कहां पर है, तमिलनाडु में है। केप कोरिन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु केप कोरिन, यानी कि कहां पर है, तमिलनाडु में, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, कन्याकुमारी। क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि भारत का, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि दक्षिणी बिंदु पूछा है कि मुख्य भूमि, अलग अलग क्वेश्चन है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार के अंदर है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ के अंदर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है केप कोरिन, कहां पर, कन्याकुमारी, तमिलनाडु के अंदर, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ के अंदर है। और इंदिरा पॉइंट को और भी कई नामों से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को हम और भी बहुत से नाम से जाना जाता है कि आप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर नहीं देगा कि इंदिरा पॉइंट, अगर आपको ना दे तो आपको बोल सकते हैं पिग्मेलियन,
क्या बोलते हैं, पिगमेलियन बिंदु। इंदिरा पॉइंट को क्या बोला जाता है, पिगमेलियन बिंदु, पार्स लाहिचिंग, क्या बोला जाता है, पार्सेन लाहिचिंग, इंदिरा पॉइंट बिंदु को बोला जाता है, यानी कि इसके नाम से भी इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है, पिगमेलियन पार्सेन लाहिचिंग। डियर स्टूडेंट, आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अगर आपसे पूछे कि भारत से किन किन देशों की सीमा लगती है और कितने देशों की सीमा लगती है, भारत से 7 देशों की सीमा अटैच है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। आपको ये सब ट्रिक व्रिक के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि ट्रिक से आप कितने दिन याद रखोगे, आपको क्या माइंड में मैप याद होना चाहिए, तो आप इजीली याद कर सकते हो, आपको एक बार में याद हो जाएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार। यहाँ पे क्या, लद्दाख जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे एक इंदिरा कोल पॉइंट है लद्दाख, 37 डिग्री 6 मिनट, कहाँ पर है, इंदिरा कोल, लद्दाख के अंदर है। केप कोरिन पॉइंट है, केप कोरिन पॉइंट है भारत का दक्षिणी बिंदु है, और कहां पर है, कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो कहां पर है, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार के अंदर है, ग्रेट निकोबार जगह है, वहां पे क्या है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको यहां तक समझ आया होगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे भारत की सीमा। टॉपिक हमारा क्या, भारत की सीमा। भारत की सीमा, यानी कि भारत की जो स्थल सीमा कितनी है, जल सीमा कितनी है, और टोटल सीमा कितनी है भारत की। स्थल सीमा, भारत की स्थल स्थल सीमा, यानी कि पृथ्वी पे जो है, पानी को छोड़ के, वहां कौन सी है, 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है भारत की स्थल सीमा। जल सीमा, भारत की जल सीमा, भारत की जो जल सीमा है वो कितने, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। टोटल कितनी हो गई, 15 और 6 21, 21,000, लेकिन टोटल तो बनती 15 6 21, 21,300। भारत की टोटल सीमा अगर पूछी जाए कि भारत टोटल कितनी सीमा के अंदर फैला हुआ है, 7516.6 किलोमीटर। ये किसको मिला के है, यानी कि भारत के अंदर जितने भी द्वीप हैं उनको मिला के है, द्वीपों को शामिल करने के बाद, द्वीपों को शामिल करने पर। भारत की सीमा, इनके स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर, जल सीमा 6100 किलोमीटर। अगर टोटल आपसे पूछी जाए द्वीपों को शामिल, अगर आपसे पूछी जाए कि भारत की स्थल सीमा और जल सीमा टोटल कितनी है, तो आप बोलोगे 21,300 किलोमीटर। स्थल सीमा इतनी है, जल सीमा इतनी है, टोटल कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, द्वीपों को शामिल करने पर भारत की इतनी सीमा है टोटल। एक देश है श्रीलंका। आई होप डियर स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आएगा, साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहें, क्योंकि आपको बाद में समझने के लिए आसानी रहेगा, आपको बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। वीडियो को आप रोक के भी देख सकते हैं। और डियर स्टूडेंट प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी हम पढ़ेंगे एक देश है श्रीलंका। यहाँ पे एक देश है श्रीलंका। श्रीलंका एक देश है,
यहाँ पे पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। पाक जल संधि। इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन आगे आगे जैसी वीडियो आती जाएंगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो पाक जल संधि क्या थी वो भी हम पढ़ेंगे। पाक जल संधि और श्रीलंका के बीच एक पुल है जिसको बोला जाता है राम सेतु पुल। क्या बोला जाता है? राम सेतु पुल। यानी कि श्रीलंका, यहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं। श्रीलंका जो है नारियल की आकृति जैसा देश है। नारियल की आकृति जैसा देश है। यानी कि जो श्रीलंका की जो शेप है वो कैसी है? यानी कि जैसे हमारा नारियल होता है ना, नारियल आपने देखा होगा, तो श्रीलंका देश है जो उसकी जो शेप है वो क्या कैसी जैसे है? नारियल जैसी है। और नारियल की जैसी आकृति होती है ना, उसके जैसी है। पुराना नाम, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। और यहां से क्वेश्चन है कि चट्टानों के आधार पर, चट्टानों के आधार पर जो श्रीलंका है वो किसका हिस्सा है? भारत का। श्रीलंका भारत का हिस्सा है। चट्टानों के आधार पर श्रीलंका भारत का हिस्सा है। जल संधि क्या होती है? आपको पता है कि यहाँ बोला, मैंने बोला पाक जल संधि। जल संधि, जल संधि किसको बोलते हैं? जल संधि बोलते हैं कि हमेशा दो स्थलों को अलग करती है जबकि दो जलीय भागों को जोड़ती है। हमेशा दो स्थलों को अलग करती है स्थल का मतलब यानी कि जैसे देश धरती से जो जुड़े हैं आपस में, उन दोनों को अलग करती है, स्थलों को अलग करती है, जबकि दो जलीय भागों को जोड़ती है। जबकि दो जलीय भागों को जोड़ती है। यानी कि श्रीलंका नारियल की आकृति जैसा देश है। पुराना नाम श्रीलंका का सिलोन था। और चट्टानों के आधार पर श्रीलंका भारत का हिस्सा है। जल संधि हमेशा दो स्थलों को अलग करती है जबकि दो जलीय भागों को जोड़ती है। अगर मैं क्वेश्चन आए, मैंने मैप बनाया था कि भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? एक राम सेतु पुल है। भारत और श्रीलंका है जो कौन सी जल संधि के द्वारा अलग होते हैं? तो हम बोलेंगे पाक जल संधि के द्वारा। यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि भारत और श्रीलंका कौन सी जल संधि के द्वारा अलग होते हैं? पाक जल संधि के द्वारा। अभी एक द्वीप है कच्छु द्वीप। कौन सा द्वीप है? कच्छा थीवू द्वीप। कच्छा थीवू द्वीप। कच्छा थीवू द्वीप। यह पाक की खाड़ी में स्थित है। कहां पर स्थित है? पाक की खाड़ी में। पाक की खाड़ी में स्थित है। यानी कि 1974, यानी कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1974 में, 1974 में क्या हुआ था कि भारत की और श्रीलंका की क्या जलीय सीमा है, यानी कि भारत की जलीय सीमा कितनी है और श्रीलंका की जलीय सीमा कहां तक है, वो क्या हुई थी? निर्धारित हुई थी। भारत और श्रीलंका की जलीय सीमा निर्धारित हुई।
1974 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो क्या हुई थी, भारत और श्रीलंका की जलीय सीमा निर्धारित हुई थी। और जो ये द्वीप था, मैंने बोला कच्छाथीवी द्वीप पाक की खाड़ी में स्थित है। ये किसको दे दिया गया था? श्रीलंका को दे दिया गया था। यानी कि जो ये द्वीप है किसको दे दिया गया था? श्रीलंका को दे दिया गया था। लेकिन जो भारत के जो मछुआरे थे उनको क्या थी? अनुमति थी। फिर बाद में क्या किया, श्रीलंका ने जो भारत के जो मछुआरे थे उनकी एंट्री बैन कर दी। तो यहाँ पे भी हमारे जो सरकार थी उस टाइम इंदिरा गांधी की, उनकी कुछ कमी रही है कि उनको हमारा जो हिस्सा था, जलीय सीमा थी, श्रीलंका को दे दी गई। और वहां पे लेकिन हमारे मछुआरों को उस टाइम अनुमति दी गई थी। बाद में श्रीलंका ने हमारे मछुआरों को क्या कर दिया? बैन कर दिया। कब क्या बैन किया था? 1976 में। 1976 में। श्रीलंका के पास एक है पंबन द्वीप। यहाँ पे क्या है? पंबन द्वीप। आपने सुना ही होगा पंबन द्वीप। श्रीलंका और पाक जल संधि के बीच में क्या है? पंबन द्वीप है। और पंबन द्वीप कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में है। पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी बोला जाता है। कौन सा द्वीप? रामेश्वरम द्वीप। और ये कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी बोला जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इसकी जो आकृति है वो कैसी है? धनुकोणी है। पंबन द्वीप की जो आकृति है वो क्या है? धनुष के जैसी है। धनुकोणी यानी कि धनुष की जैसी है। जो पंबन द्वीप है उसकी जो आकृति है वो धनुष के आकार की जैसी है। राम सेतु पुल कितने किलोमीटर का? 48 किलोमीटर का है। और राम सेतु पुल यानी कि श्रीलंका और भारत की, राम सेतु पुल एक समुद्र के अंदर पुल बना है श्रीलंका और इंडिया को जो जोड़ता है। यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वहां से भी होता है राम सेतु पुल से। तो डियर स्टूडेंट, आपको भारत का परिचय हमने श्रीलंका तक पढ़ा है फर्स्ट क्लास में। आपको यहाँ तक समझ आया होगा। यानी कि भारत का भूगोल, ज्योग्राफी शब्द कहाँ से आया, भूगोल किसको कहा जाता है, भूगोल के कितने टाइप हैं, भारत का परिचय यानी कि भारत की स्थिति ग्लोब पर कहाँ पर स्थित है, ये आप सबको समझ आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट बैच स्टार्ट किया है। उसके बाद हम क्लास 1 स्टार्ट किया है यानी कि भारत का परिचय, भारत का भूगोल। ये सब आपके लिए एसएससी, एलडीसी, कोई भी एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। डियर स्टूडेंट, आज के लिए हम वीडियो एंड कर रहे हैं। कल क्लास नंबर 2 के अंदर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।